नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ, हमारे पूज्य भदंत गुरुवर्य एस प्रज्ञा बोधि जी, जिनके चरणों में सादर प्रणाम वंदन, और इस चैनल को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं। पिछले एपिसोड में हमारे पूज्य भदंत गुरुवर्य ने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि किस तरह से एक बोधिसत्व 10 पारमिताएं एवं 10 अलग अलग भूमियों को सर करता है और वो किस तरह से बोधिसत्व बुद्ध बनता है। इन सब बातों को हमने पिछले एपिसोड में जाना। तो आइए हम अगले एपिसोड में हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध उनके पूर्व काल में जो ऋषि थे, जो अलग अलग मतांतर दर्शन फिलोसॉफी के मानने वाले जो ऋषि थे, उनका दर्शन क्या कहता था, उनकी जो फिलोसॉफी किस तरह से उनकी मान्यता थी, इन सब बातों को इसमें हम जानते हैं। और जो भगवान बुद्ध ने जो अलग अलग ऋषि हो गए, उनकी दर्शन, उनका क्या मतांतर था, उसको इस एपिसोड में जानते हैं। और क्यों भगवान बुद्ध ने इन वैदिक ऋषियों को अस्वीकार किया था, क्या उसकी खामियां थी, उसे भी भगवान बुद्ध ने किस तरह से अवलोकित किया था। आइए इस एपिसोड के माध्यम से हम समझते हैं। भाग 5वां, बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती, अर्थात भगवान बुद्ध के पहले हो गए वो पूर्ववर्ती, बुद्ध और वैदिक ऋषि। वेद जो है वे मंत्रों अर्थात स्तोत्रों या स्तुतियों का संग्रह है। इन स्तोत्रों ऋचाओं का पाठ करने वाले को ऋषि कहते हैं। अर्थात जो वेद थे उसमें जो मंत्र थे, श्लोक थे, स्तुति था, उनका जो पाठ करते थे उसको ऋषि कहा जाता था। ये मंत्र इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, ईशान, प्रजापति, ब्रह्मा, महित्वी, यम तथा अन्य देवताओं का आह्वान अर्थात प्रार्थनाएं मात्र है। कहने का अर्थ यह था कि जो मंत्र थे उसमें जो अलग अलग प्रकार के देवी देवता थे, जैसे कि इंद्र है, वरुण है, अग्नि इत्यादि, उनको बुलाने के लिए, उसका आह्वान करने के लिए, उसको प्रार्थना करने के लिए मंत्र का उपयोग किया जाता था। आह्वान अर्थात प्रार्थनाएं बस शत्रुओं के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए है, उपहार स्वरूप धन प्राप्ति के लिए है, भक्तों से भोजन, मांस और सुरा की भेंट स्वीकार करने के लिए है। जो मंत्र थे उसका उपयोग शत्रुओं के विरुद्ध किया जाता था, उपहार प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए किया जाता था, और जो भक्त इत्यादि हैं उससे भोजन के स्वरूप में मांस, मदिरा, शराब इत्यादि जैसे भेंट प्राप्त करने के लिए मंत्रों का उपयोग किया जाता था। वेदों में दर्शन की मात्रा अधिक नहीं है, लेकिन कुछ वैदिक ऋषि थे जो दार्शनिक ढंग की बिल्कुल निराधार कल्पना को अपनाए हुए थे। इन वैदिक ऋषियों के नाम थे अघमर्षण, प्रजापति परमेष्ठी, ब्रह्मस्पति, जिन
बृहस्पति भी कहा जाता था, अनिल, दीर्घतमा, नारायण, हिरण्यगर्भ तथा विश्वकर्मा। इन वैदिक दार्शनिकों की मुख्य समस्याएं थी कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, अलग अलग वस्तुओं की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उनकी एकता और अस्तित्व क्यों है, किसने उत्पत्ति की और किसने व्यवस्था की, यह संसार किससे उत्पन्न हुआ और फिर किसमें विलीन हो जाएगा। इन सब बातों से हमें एक बात पता चलती है कि ये एक तार्किक विश्लेषण मात्र है। इससे हमारा यानी दुख दूर करने का कोई उपाय नहीं था। ये सिर्फ बुद्धि विलास और सिर्फ मनगढ़ंत विश्लेषण था। इसीलिए हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने 11 प्रकार के प्रश्नों को बिल्कुल ही निकाल बाहर कर दिया था। 11 प्रकार के प्रश्नों का भगवान बुद्ध बिल्कुल जवाब नहीं देते थे। इसका कारण यही था कि इस तरह की जो तरह तरह की दार्शनिक परिकल्पनाएं हैं, मनगढ़ंत विश्लेषण है, उससे ना तो हमारे दुख के साथ संबंध है, ना तो दुख मुक्ति के साथ संबंध है। आगे अघमर्षण का कथन था कि संसार की उत्पत्ति ताप से हुई है। तपस ही वह मुख्य उत्पत्ति का तत्व है जिससे नित्य, नियम और सत्य की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं से रात्रि, तमस की उत्पत्ति हुई है। तमस से जल की उत्पत्ति हुई और जल से काल की, काल से सूर्य की तथा चंद्रमा की, स्वर्ग और पृथ्वी, अंतरिक्ष और प्रकाश तथा दिन और रातों का विधान हुआ। अर्थात जो अघमर्षण ऋषि था उसका कहना था कि तपस में से तमस उत्पन्न हुआ, जल उत्पन्न हुआ, उसमें से काल, उसमें से सूर्य चंद्र में से देवलोक इत्यादि, देवलोक में से पृथ्वी, आगे अंतरिक्ष और अंतरिक्ष में से दिन रात पैदा हुआ। इस तरह का बिल्कुल परिकल्पित दर्शन था अघमर्षण का। आगे कहते हैं कि जो ब्रह्मणस्पति अर्थात बृहस्पति की अवधारणा थी कि सृष्टि की उत्पत्ति असत से सत रूप में आई। असत से कदाचित उसका आशय अनंत से था। सत मूल रूप से असत से ही उत्पन्न हुआ है। असत ही सभी सत, सभी संभव, असत का स्थायी मूलाधार है। तो इसके अनुसार जो बृहस्पति था उसका यह मानना था कि जो असत में से सत की उत्पत्ति हुई है। असत का कहने का अर्थ यह था कि असत अर्थात जो अनंत है, जो इन्फिनिटी है, उसमें से सत की उत्पत्ति हुई है। आगे प्रजापति परमेष्ठी ने जिस समस्या को उठाया वह यह थी कि क्या सत ही उत्पत्ति असत से हुई। उसका मत था कि यह प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। उसके मत के अनुसार समस्त जगत का मूलाधार जल है। उसकी दृष्टि में मूल तत्व जल है और जो न सत के अंतर्गत आता है और न असत के। तो प्रजापति परमेष्ठी के अनुसार जगत की उत्पत्ति के लिए सत असत जिम्मेदार नहीं है। उसके दर्शन के अनुसार जगत का जो मूलाधार है वो जल है और जल में से सभी तत्व की उत्पत्ति हुई है। आगे परमेष्ठी ने जड़ तत्व और चेतन के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं खींची। उनके मत के अनुसार किसी निहित तत्व के ही कारण जल तत्व भिन्न भिन्न वस्तुओं का आकार ग्रहण करता है। उसने इस विश्वव्यापी इच्छा शक्ति को कर्म का नाम दिया। तो जो परमेष्ठी था उसने तो जड़ और चेतन के बीच में कोई भेद रेखा ही नहीं डाली।
और उसके मत के अनुसार जो जल है वो कोई मानी इनविजिबल फोर्स अर्थात कोई अदृश्य शक्ति के कारण ही विविध आकार ग्रहण करता है और उस शक्ति को परमेष्ठी ने कर्म का नाम दिया। आगे अनिल नाम का एक दूसरा वैदिक दार्शनिक था। उसके अनुसार उसके विचार में वायु ही मुख्य तत्व है। इसमें गतिशीलता के लिए अंतर्निहित क्षमता है। यह उत्पादन के मूल तत्व से संपन्न है। तो कहना था अनिल नामना दार्शनिक जो था उसका जल तत्व मुख्य तत्व नहीं है बल्कि वायु तत्व से सबकी उत्पत्ति हुई है। आगे दीर्घतमा का मत था कि समस्त जीवित प्राणी अंततः सूर्य पर निर्भर करते हैं। सूर्य थम गया है और अपनी अंतर्निहित शक्ति से आगे पीछे धकेला जाता है। दीर्घतमा दार्शनिक का मत यह था कि सूर्य ही सब कुछ है, सूर्य के कारण ही सब कुछ हो रहा है और सूर्य भी कोई अदृश्य शक्ति के कारण आगे पीछे व्यवहार करता है, वो अस्त होता है, उदय होता है। आगे सूर्य किसी भूरी शक्ति के पदार्थ से बना है और वैसे ही विद्युत तथा अग्नि भी निर्मित है। सूर्य विद्युत और अग्नि से ही जल का बीजांकुर बनता है और जल पौधों का बीजांकुर बनता है। दीर्घतमा के ऐसे विचार थे। तो दीर्घतमा जो दार्शनिक था उसका यह कहना था कि सूर्य विद्युत और अग्नि से जल तत्व का बीजांकुर होता है, अर्थात सूर्य विद्युत और अग्नि से जल निर्मित होता है। जल में से तरह तरह का पौधे का बीज अंकुरित होता है, अर्थात वृक्ष में बीज होता है, बीज में वृक्ष होता है। उसके पीछे का जो मेन कारण है वो सूर्य विद्युत और अग्नि है। आगे नारायण के मत के अनुसार, नारायण नाम के दार्शनिक के मत के अनुसार पुरुष अर्थात ईश्वर ही जगत का आदि कारण है। पुरुष से ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, आकाश, क्षेत्र, ऋतुएं, वायु के जीव, सभी पशु, सभी वर्गों के मनुष्य तथा सभी मानवीय संस्थाओं की उत्पत्ति हुई है। तो जो नारायण दार्शनिक था उसका यह कहना था कि कोई अगम्य पुरुष अर्थात ईश्वर समस्त जगत का कारण है, वो आदि कारण है, वो उपादान कारण है और पुरुष अर्थात ईश्वर से ही समस्त जगत में सूर्य, चंद्र, पृथ्वी इत्यादि का जन्म हुआ है। आगे सिद्धांत की दृष्टि से हिरण्यगर्भ तो परमेष्ठी और नारायण के बीच के मत का था। हिरण्यगर्भ का मतलब है स्वर्ण बीजांकुर। यही विश्व की वह महान शक्ति है जिसमें से दूसरी सभी पार्थिव तथा दिव्य शक्तियों तथा अस्तित्व की उत्पत्ति होती है। हिरण्यगर्भ का अर्थ है अग्नि। यह अग्नि ही है जो कि सौर मंडल का उपादान तत्व है और विश्व की उत्पादक शक्ति का सिद्धांत है। तो सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो हिरण्यगर्भ जो था उसका जो दर्शन था वो परमेष्ठी और नारायण के दर्शन के बीच का था। परमेष्ठी के मत के अनुसार कर्म को मूल तत्व माना गया था। दूसरी तरफ नारायण के मत के अनुसार ईश्वर को जगत का आदि मूल तत्व माना गया था। लेकिन हिरण्यगर्भ का यह कहना था कि अग्नि ही है जो कि सौर मंडल का उपादान तत्व है, अर्थात अग्नि से ही पूरा समस्त जगत बनता है और सब कुछ अग्नि से अर्थात सूर्य से, सौर मंडल से उत्पन्न होता है।
आगे विश्वकर्मा के मत के अनुसार ऐसा मानना अपर्याप्त और असंतोषजनक है कि जल ही सभी वस्तुओं के आदि मूल में है और जल ही समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है और इससे ही इसे गतिमान होने की अंतर्निहित शक्ति मिली है। यदि हम जल को ही मूल उपादान माने तो अंतर्निहित परिवर्तनशीलता के सिद्धांत के अधीन है, तो हमें यह बताना होगा कि जल की उत्पत्ति कैसे हुई और जल में वह शक्ति व उत्पादक सिद्धांत कहाँ से आया और शक्ति के मूल तत्व, अन्य नियम और शेष सब कुछ कैसे अस्तित्व में आए। कहने का अर्थ यह था कि जो विश्वकर्मा था उसका मानना था कि जल तत्व से उत्पत्ति हुई है, ये मानना अपर्याप्त एवं असंतोषजनक है, क्योंकि जल की उत्पत्ति फिर कहाँ से हुई और फिर जल की जो शक्ति है उसका जो अंदर का जो उत्पादक का सिद्धांत है वो कहाँ से आया। इस तरह से विश्वकर्मा ने जल तत्व से सभी निर्मित हुआ है इस बात का खंडन किया। आगे विश्वकर्मा का मत था कि ईश्वर ही सबका उपादान कारण है, मूलाधार है, ईश्वर आदि में है, ईश्वर अंत में है, वह इस दृश्य संसार के पहले से है। इन सभी विश्व शक्तियों के अस्तित्व में आने से पहले भी उसका अस्तित्व है। अकेले ईश्वर द्वारा ही यह विश्व उत्पन्न है और संचालित है। ईश्वर एक और केवल एक है, वह अजन्मा है और उसी में सभी उत्पन्न चीजों का निवास है। वह विचार से महाबली है और उनकी सामर्थ्य भी श्रेष्ठ है। वही उत्पन्न करने वाला है, वही विनाश करने वाला है। पिता की हैसियत से उसने हमें उत्पन्न किया है और यमराज के रूप में वह हम सबके परिणाम से परिचित है। अर्थात विश्वकर्मा का मानना था कि ईश्वर ही सब कुछ है। अर्थात विश्वकर्मा और नारायण दोनों का मत एक समान था, लेकिन विश्वकर्मा के मत के अनुसार ईश्वर को अत्यधिक शक्तिशाली बताया गया। उसको ही कहते हैं कि ओमनी प्रेजेंट, ओमनिशियंट, ओमनीपोटेंट। आगे बुद्ध ने सभी वैदिक ऋषियों को आदरणीय नहीं माना। उन्होंने केवल 10 वैदिक ऋषियों को सर्वाधिक प्राचीन तथा मुख्य मंत्र रचयिता माना, लेकिन उन मंत्रों में उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया जो मानव के नैतिक उत्थान में सहायक हो। बुद्ध की दृष्टि में वेद मरुभूमि के समान बेकार थे। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने वैदिक ऋषियों की मान्यता का बिल्कुल खंडन किया है। भगवान बुद्ध का कहना था और उन्होंने अनुभव किया था कि वैदिक ऋषियों की जो मान्यता है उसको नैतिक उत्थान में वो सहायक नहीं है, वो मानव जाति के लिए कल्याणकारी नहीं है। भगवान बुद्ध का कहना था कि वो मरुभूमि के समान बेकार थे। अर्थात कोई मरुभूमि अर्थात रण प्रदेश हो, उसमें किसी भी तरह का पौधा पनप नहीं सकता है। इसी तरह वेद का जो मान्यता थी, वेद का जो दर्शन था, वो मानव जाति के लिए कल्याणकारी नहीं था। इसीलिए बुद्ध ने वेद मंत्रों का बहिष्कार किया और उन्हें इस योग्य नहीं समझा कि उनसे कुछ सीखा या ग्रहण किया जा सके। इसी प्रकार बुद्ध को वैदिक ऋषियों के दर्शन में भी कोई सार दिखाई नहीं दिया। वे ऋषि सत्य की खोज में थे, किंतु वे सत्य तक नहीं पहुंच पाए थे। अर्थात भगवान बुद्ध के अनुसार वो जो ऋषियों के दर्शन थे उसमें
कोई भी सार नहीं था, वो निस्सार थे। और जो भी कहा गया कि जो ऋषि थे वो सत्य की खोज में तो थे, किंतु सत्य तक पहुंच नहीं पाए थे। उनके सिद्धांत केवल मनोकल्पना की उड़ानें थी, जो न कि तर्क और न ही यथार्थता के पर आधारित थी। दर्शन के क्षेत्र में उनके योगदान ने किसी की भी सामाजिक मूल्यों की उत्पत्ति नहीं की। अर्थात जो वैदिक सिद्धांत थे, उनकी जो दार्शनिक सिद्धांत थे वो परिकल्पित थे, वो तर्क और यथार्थता के आधारित नहीं थे। और अंत में इसीलिए उन्होंने वैदिक ऋषियों के दर्शन को बेकार जानकर उन्हें अस्वीकार किया। तो इसके साथ ही जो पांचवा भाग है बुद्ध और वैदिक ऋषि का समापन होता है। तो आज बस इतना ही कह के मैं अपनी धम्मवाणी का समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। साधु साधु साधु।